के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आंसर द पब्लिक टूल का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे वर्क करते हैं एंड इनका बेनिफिट्स कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो इस डिजिटल दुनिया में आजकल कीवर्ड रिसर्च एक काफी इंपॉर्टेंट काम बन गया है। ये कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस को समझ सके और उन्हें जो वो ढूंढ रहे हैं वही दे सके। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि लोग किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस सर्च इंजन पर ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कई तरीके और टूल्स का उपयोग हम करते हैं और इनमें से एक बेहद इफेक्टिव इनोवेटिव टूल है आंसर द पब्लिक। यस, आंसर द पब्लिक एक काफी इनोवेटिव टूल है। आंसर द पब्लिक क्या है? आंसर द पब्लिक एक पावरफुल सर्च लिसनिंग टूल है जो लोगों की सर्च क्वेरीज को विजुअलाइज करता है। ये टूल गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन पर लोगों द्वारा किए गए सर्च को कलेक्ट करता है और उन्हें एक ऑर्गेनाइज और विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। इसका यूज करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि लोग आपके नीचे ये या टॉपिक के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। आंसर द पब्लिक का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है और ये कई तरह से यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ये टूल कीवर्ड को अलग अलग कैटेगरीज में तोड़कर प्रेजेंट करता है, जैसे क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन, कंपैरिजन और अल्फाबेटिकल लिस्ट। इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है कि आपका टारगेट ऑडियंस किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। और इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि आंसर द पब्लिक कैसे काम करता है। सो आंसर द पब्लिक काम कैसे करता है ये समझाना आसान है। जब आप इस टूल में कोई कीवर्ड एंटर करते हैं तो ये टूल उस कीवर्ड के अराउंड लोगों के द्वारा पूछे गए सभी पॉपुलर क्वेरीज को इकट्ठा करता है। ये क्वेरीज सर्च इंजन से ली गई होती है और इनका विजुअलाइजेशन एक सर्कुलर ग्राफ के रूप में किया जाता है। ये विजुअलाइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल होता है, जिससे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि लोग आपके कीवर्ड के बारे में क्या पूछ रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। जब आप ये कीवर्ड आंसर द पब्लिक में डालते हैं, इस टूल में अगर आप सर्च करते हैं तो ये टूल आपको बहुत सारी क्वेरीज दिखाएगा जो लोग इस टॉपिक के अराउंड सर्च कर रहे हैं। कुछ कॉमन क्वेरीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, या हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या है, ये भी हो सकता है। सो ये सिंपल सा एग्जांपल है। एंड इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये ऑलरेडी हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं। आंसर द पब्लिक कई पावरफुल फीचर्स ऑफर करता है जो इसे एक बहुत यूजफुल टूल बनाते हैं। इन फीचर्स को समझाने आपके लिए जरूरी है ताकि आप इस टूल का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। तो उसमें सबसे पहला फीचर है विजुअलाइजेशन। आंसर द पब्लिक का सबसे यूनिक फीचर इसका विजुअलाइजेशन है। ये टूल क्वेरीज को एक सर्कुलर ग्राफ के रूप में दिखाता है जो देखने में इंटरेस्टिंग और समझने में आसान होता है। ये विजुअलाइजेशन क्वेरीज को डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़कर प्रेजेंट करता है। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कैटेगरी क्वेरीज को क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ के बेस पर डिवाइड करता है। प्रीपोजिशन की अगर बात करें, ये कैटेगरी क्वेरीज को प्रीपोजिशन जैसे
और, कैन, इज, आर, विल बेस पर तोड़ती है। कंपैरिजन, ये कैटेगरी अगर क्वेरीज को कंपैरिजन वर्ड्स जैसे वॉज एंड लाइक के बारे में डिवाइड करती है। एंड अल्फाबेटिकल, आपको पता है ए टू जेड अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। सेकेंड, अगर डिस्कस करें इसके फीचर्स के बारे में, तो डेटा एक्सपोर्ट। आंसर द पब्लिक आपको अपने कीवर्ड रिसर्च डेटा एक्सपोर्ट करने की सुविधा भी देता है। आप अपने रिसर्च डेटा को CSV फाइल या इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप अपने रिसर्च को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका थर्ड फीचर अगर डिस्कस करें तो ब्रॉड डेटा कवरेज है। ये टूल कई लैंग्वेजेस और रीजन्स को सपोर्ट करता है। आप अलग अलग लैंग्वेजेस और रीजन्स के कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं, जो ग्लोबल और लोकल मार्केट्स के लिए बहुत यूजफुल है। ये आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है कि अलग अलग जगह के लोग आपके टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। फोर्थ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करें तो इसका फोर्थ फीचर होता है रियल टाइम इंसाइट्स। आंसर द पब्लिक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और सर्च बिहेवियर्स को कैप्चर करता है। ये आपको अपने कंटेंट को टाइमली और रिलेवेंट बनाने में बहुत हेल्प करता है। रियल टाइम इंसाइट से आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को डायनामिकली एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक के अगर बेनिफिट्स के बारे में अगर डिस्कस करें, आंसर द पब्लिक यूज करने से आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। ये टूल कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस को आसान और इफेक्टिव बनाता है। तो आइए कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के लिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके बताया। इसमें और एक फीचर्स मतलब बेनिफिट होता है हमें ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। मान लीजिए कि ऑनलाइन स्टोर्स के लिए आंसर द पब्लिक एक वैल्यूएबल टूल है। ये उन्हें कस्टमर्स के शॉपिंग बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करता है। इससे वो अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। एंड आंसर द पब्लिक का इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है और काफी इनिशिएटिव है। ये टूल आसानी से नेविगेट किया जा सकता है और इसका यूज करना बहुत सिंपल है। इसका इंटरफेस क्वेरीज को कैटेगरीज में तोड़कर प्रेजेंट करता है, जो देखने में इजी और एनालाइज करने में इफेक्ट काफी इफिशिएंट होता है। अगर इसके एक रियल टाइम एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए कि हम कोई भी सिटी के समाचार या न्यूज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या उसके बारे में हम आंसर द पब्लिक टूल के यूज करना चाहें। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर सिटी के एक लोकल न्यूज वेबसाइट चलाते हैं। आप आंसर द पब्लिक का यूज करके देख सकते हैं कि लोग उस पर्टिकुलर सिटी की न्यूज के बारे में क्या क्या सर्च करते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि लोगों का ना उस पर्टिकुलर सिटी के किस तरह की न्यूज में इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुंबई की बात करते हैं। मुंबई का मौसम कैसा है, मुंबई में आज की ताजा खबर क्या है, मुंबई में अपकमिंग इवेंट्स क्या है। इससे आप अपनी वेबसाइट पर ऐसे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाए। आप देख सकते हैं कि लोग स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे वेदर अपडेट, पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट न्यूज और कल्चरल इवेंट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। इससे आप अपने कंटेंट को इन कीवर्ड्स के अराउंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे यूज करें,
तो आंसर द पब्लिक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे इस टूल का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने में। तो स्टेप 1 ये है कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। सबसे पहले आपको आंसर द पब्लिक की वेबसाइट पर जाना होगा। ये टूल वेब बेस है और आप इसे किसी भी वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपको उसमें कोई ना कोई कीवर्ड एंटर करना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सर्च बार में अपना कीवर्ड एंटर करना होगा। ये कीवर्ड वो वर्ड या फ्रेज होना चाहिए जो आप सर्च करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप, सिलेक्ट द रीजन एंड लैंग्वेज। कीवर्ड एंटर करने के बाद आपको रीजन और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। ये आपको स्पेसिफिक मार्केट और ऑडियंस के लिए रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। स्टेप 4 रहेगा आपका एनालाइज द रिजल्ट। सर्च बटन क्लिक करने के बाद आंसर द पब्लिक आपको रिलेवेंट क्वेरीज के साथ एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। आप इन रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इंसाइट ले सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप रहेगा इसका, एक्सपोर्ट द डेटा। आप अपने कीवर्ड रिसर्च का डेटा कोई CSV फाइल में इमेज या इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होगा और आप इससे अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट के बारे में। सर्च इंटेंट क्या है, इसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सर्च इंटेंट क्या है? सर्च इंटेंट यानी कि सर्च का मकसद एक क्रूशियल कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ या कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व है या होना चाहते हो। सर्च इंटेंट को समझने से आप अपने कंटेंट को इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं और अपने ऑडियंस के नीड्स को बेटर सर्व कर सकते हैं। सर्च इंटेंट को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। तो चलिए इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट तब होता है जब यूजर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। यूजर्स को किसी सवाल का जवाब चाहिए या किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। इस टाइप के सर्च इंटेंट में यूजर का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ना कि कोई स्पेसिफिक एक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई का मौसम कैसा है, एसईओ क्या है और कैसे काम करता है, अगेन बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये कुछ सिंपल सा एग्जांपल है इसके क्वेरीज के। इसके कंटेंट टाइप अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट के क्वेरीज के लिए जो कंटेंट क्रिएट होता है वो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल होना चाहिए। ये आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू गाइड्स, ट्यूटोरियल्स और एफएक्यूज के रूप में हो सकता है। कंटेंट में क्लैरिटी और डिटेल होनी चाहिए ताकि यूजर को उसके सवालों के जवाब मिल सके। तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट। सेकेंड होता है इसका नेविगेशनल सर्च इंटेंट। तो नेविगेशनल सर्च इंटेंट क्या है?
नेविगेशनल सर्च इंटेंट तब होता है जब यूजर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज पर पहुंचना चाहता है। ये सर्चेस टिपिकली ब्रांड नेम्स, वेबसाइट नेम्स या स्पेसिफिक वेब पेजेस के नेम पर बेस होती है। यूजर को पता होता है कि उसे किस वेबसाइट या रिसोर्स पर जाना है और सर्च इंजन का यूज करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंचना। अगर हम कुछ सिंपल एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो सकते हैं इसके फेसबुक लॉगिन, अमेजॉन इंडिया, यूट्यूब वीडियोस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वेबसाइट्स। तो ये कुछ सिंपल इसके क्वेरीज हैं। एंड नेविगेशनल सर्च इंटेंट के लिए कंटेंट डायरेक्टली यूजर को उनके डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक ले जाने वाला होना चाहिए। इसमें ब्रांड वेबसाइट्स, होम पेजेस, स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस और डायरेक्ट लिंक्स शामिल होते हैं। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट्स की नेविगेशन और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हो ताकि यूजर्स आसानी से उन्हें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये होता है आपका नेविगेशनल सर्च इंटेंट। थर्ड इंटेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। सो ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट तब होता है जब यूजर किसी स्पेसिफिक एक्शन को कंप्लीट करना चाहता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट परचेस करना, सर्विस के लिए साइन अप करना या कोई ऐप डाउनलोड करना। इस टाइप के सर्च इंटेंट में यूजर का मकसद कुछ एक्शन लेना होता है जो यूजुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, बाय आईफोन 13 ऑनलाइन या बेस्ट डील्स ऑन लैपटॉप्स और सब्सक्राइब्स ऑन नेटफ्लिक्स या सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स है इसके। सो ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट के क्वेरीज के लिए जो कंटेंट क्रिएट होता है वो कन्वर्जन फोकस होना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट पेजेस, सर्विस डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग पेजेस, कॉल टू एक्शन बटन्स और चेकआउट पेजेस शामिल होते हैं। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इजी टू नेविगेट हो और परचेस प्रोसेस सीमलेस हो ताकि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो सर्च इंटेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट क्रिएट करना डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में सक्सेस के लिए क्रूशियल है। इंफॉर्मेशनल सर्चेस यूजर्स को एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल प्रोवाइड करने पर फोकस करती है। नेविगेशनल सर्चेस उन्हें डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और ट्रांजैक्शनल सर्चेस उन्हें स्पेसिफिक एक्शन कंप्लीट करने में मदद करती है। आप अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी को इन सर्च इंटेंट्स के अराउंड ऑप्टिमाइज करें, अपने ऑडियंस के नीड्स को बेटर एड्रेस करें और एड्रेस कर भी सकते हैं और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से आपको बेटर कीवर्ड टारगेटिंग और रिलेवेंट कंटेंट क्रिएशन में हेल्प मिलेगी जो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाएगी। सो एक्सप्लोरिंग द आंसर द पब्लिक की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
ये भी यूटिलाइजिंग भी कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस कीवर्ड, प्रपोजिशन, कंपैरिजन कीवर्ड्स, ये भी हमें पता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं एनालाइजिंग सर्च ट्रेंड के बारे में। सर्च ट्रेंड क्या है, इसमें राइजिंग, सीजनल एंड जियोग्राफिक ट्रेंड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, इन्हें क्यों यूज किया जाता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम स्टडी करेंगे। सो सर्च ट्रेंड्स एनालिसिस, यानी कि सर्च ट्रेंड्स का डिटेल में विश्लेषण अगर किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है एंड उनका इंटरेस्ट कैसे समय के साथ बदल रहा है, और ये इंटरेस्ट अलग अलग रीजन में कैसे वेरी करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये तीन टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सर्च इंटेंट को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो राइजिंग ट्रेंड्स, सीजनल ट्रेंड्स और जियोग्राफिकल ट्रेंड्स आंसर द पब्लिक टूल के माध्यम से इन ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहला ट्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है राइजिंग ट्रेंड्स। राइजिंग ट्रेंड्स क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। राइजिंग ट्रेंड्स वो कीवर्ड्स या टॉपिक्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के ड्यूरेशन रैपिडली जो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान रैपिडली पॉपुलर हो रहे हैं। ये ट्रेंड्स इमर्जिंग इन इंटरेस्ट, नए टेक्नोलॉजीज, करंट इवेंट्स या कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। राइजिंग ट्रेंड्स का एनालिसिस करना बिजनेस को नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और अपनी स्ट्रेटेजी को टाइमली अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइजिंग ट्रेंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैं गूगल ट्रेंड्स की बात करता हूं, तो गूगल ट्रेंड ये टूल आपको सर्च टर्म्स की पॉपुलैरिटी को समय के साथ देखने की सुविधा देता है और इमर्जिंग टॉपिक को हाईलाइट करता है। अगेन सोशल मीडिया एनालिसिस होता है इसमें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टॉपिक्स को दिखाते हैं। आंसर द पब्लिक ये टूल पॉपुलर सर्च क्वेरीज को विजुअलाइज करता है और रैपिडली इंक्रीजिंग क्वेरीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आंसर द पब्लिक के माध्यम से राइजिंग ट्रेंड्स का इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आंसर द पब्लिक को यूज करके आप राइजिंग ट्रेंड्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप कोई कीवर्ड एंटर करते हैं, ये टूल आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड सभी पॉपुलर क्वेरीज को दिखाता है। आप इन क्वेरीज को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर और क्वेश्चंस रैपिडली पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये है हमारा राइजिंग ट्रेंड्स एनालिसिस। सेकेंड होता है हमारा सीजनल ट्रेंड्स। सीजनल ट्रेंड्स क्या है? सीजनल ट्रेंड्स वो सर्च पैटर्न होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर के दौरान कंसिस्टेंट होते हैं। ये ट्रेंड्स फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, सीजन्स या एनुअल इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सीजनल ट्रेंड्स को समझना बिजनेस को उनके मार्केटिंग एफर्ट्स को टाइमली और रिलेवेंट बनाने में हेल्प करता है। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड्स के थ्रू। तो ये टूल गूगल ट्रेंड जो होता है, गूगल जो होता है, ये टूल आपको सर्च टर्म्स की पॉपुलैरिटी को डिफरेंट टाइम्स पीरियड के
कंपैरिजन में देखने की सुविधा देता है। हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, पिछले साल के सर्च डेटा को एनालाइज करके आप सीजनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक के थ्रू ये टूल आपको पॉपुलर क्वेरीज को विजुलाइज करके उनमें सीजनल वेरिएशंस देखने में हेल्प करता है। तो इसका एनालिसिस, हम सीजनल ट्रेंड्स का एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक को यूज करके आप सीजनल ट्रेंड्स को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आपको कीवर्ड्स को अलग अलग टाइम पीरियड्स के कंपैरिजन में एनालाइज करना होगा। ये टूल आपको क्वेरीज को विजुलाइज करके सीजनल वेरिएशंस को समझाने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल, दिवाली डेकोरेशन आइडियाज, इस कीवर्ड के क्वेरीज दिवाली के आसपास इंक्रीज होगी। तो ये होता है आपका सीजनल ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट होता है हमारे पास जियोग्राफिक ट्रेंड्स। जियोग्राफिक ट्रेंड्स क्या है? जियोग्राफिक ट्रेंड्स वो सर्च पैटर्न होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स में वेरी करते हैं। ये ट्रेंड्स अलग अलग जगहों के लोगों के इंटरेस्ट और प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जियोग्राफिक ट्रेंड्स का एनालिसिस करना बिजनेस को स्पेसिफिक मार्केट्स और टारगेट ऑडियंस को इफेक्टिवली रीच करने में मदद करता है। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? तो गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं। ये टूल आपको स्पेसिफिक रीजन के लिए सर्च टर्म्स की पॉपुलैरिटी देखने की सुविधा देता है। लोकल मार्केट एनालिसिस, लोकल मार्केट के डेटा और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करके जियोग्राफिक ट्रेंड्स को समझा जा सकता है। एंड आंसर द पब्लिक टूल के थ्रू, इस टूल के थ्रू आपको क्वेरीज को स्पेसिफिक रीजंस के हिसाब से एनालाइज करने की सुविधा देता है। सो आंसर द पब्लिक को यूज करके आप जियोग्राफिक ट्रेंड्स को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। आपको कीवर्ड्स को स्पेसिफिक रीजंस के हिसाब से एनालाइज करना होगा। ये टूल आपको क्वेरीज को विजुलाइज करके रीजनल वेरिएशंस को समझाने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट स्ट्रीट फूड इन मुंबई, इस कीवर्ड के क्वेरीज सिर्फ मुंबई रीजन के लिए रिलेवेंट होंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। सो सर्च ट्रेंड्स का डिटेल में हम विश्लेषण, सर्च ट्रेंड्स का विश्लेषण बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है। राइजिंग ट्रेंड्स हमें नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सीजनल ट्रेंड हमें टाइमली और रिलेवेंट मार्केटिंग एफर्ट्स प्लान करने में हेल्प करता है। और जियोग्राफिक ट्रेंड्स हमें स्पेसिफिक मार्केट और टारगेट ऑडियंस को इफेक्टिवली रीच करने में हेल्प करता है। आंसर द पब्लिक एक पावरफुल टूल है जो इन ट्रेंड्स का एनालिसिस करने में हमें बेहद हेल्प करता है। इस टूल का उपयोग करके आप अपनी डिजिटल स्ट्रेटेजीज को और भी इफेक्टिव और टारगेटेड बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका यूज कहां कहां किया जाता है, कैसे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये स्पेसिफिक और नाइस निश कीवर्ड्स होते हैं जो लो कॉम्पिटिशंस और हाई कन्वर्सेशनल पोटेंशियल्स के लिए जाने जाते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करने से आप अपनी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक और कन्वर्सेशन रेट दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक एक पावरफुल टूल है जो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो आइए इन कीवर्ड्स को पहचानने की कला को डिटेल में समझते हैं।
तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे स्पेसिफिक और डिटेल सर्च फ्रेजेस होते हैं जो टिपिकली 3 या उससे ज्यादा वर्ड्स से बने होते हैं। ये कीवर्ड्स यूजुअली कम सर्च वॉल्यूम और कम कंपटीशन के साथ आते हैं, लेकिन इनका कन्वर्जन रेट हाई होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक यूजर इंटेंट को टारगेट होते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल की बात की जाए, सो मुंबई में बेस्ट स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, एक सिंपल एग्जांपल हो गया उसका। मुंबई के कोई भी बेस्ट स्ट्रीट फूड स्टॉल्स क्या है, कौन से हैं? अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन, अगेन समर ट्रैवल टिप्स फॉर फैमिलीज विद टॉडलर्स। तो ये कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है इसका। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें इसके कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होगा। जो सबसे पहला पॉइंट होता है इसका, लोअर कंपटीशन। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का कंपटीशन कम होता है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक और निश होती है। इस वजह से आपको सर्च इंजन रैंकिंग्स में ऊपर आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेकेंड पॉइंट होता है उसका, हायर कन्वर्जन रेट। इन कीवर्ड्स का कन्वर्जन रेट हाई होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक सर्च इंटेंट को टारगेट करते हैं। जो यूजर्स इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं उनकी इंटेंट क्लियर होती है और वो एक्शन लेने से ज्यादा चांसेस रखते हैं। एंड थर्ड पॉइंट होता है इसमें, बेटर टारगेटिंग। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करके आप अपने ऑडियंस को बेटर टारगेट कर सकते हैं। ये आपको अपने निश मार्केट को इफेक्टिवली रीच करने और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो आंसर द पब्लिक टूल का यूज करना आपको आना चाहिए। आंसर द पब्लिक एक सर्च लिस्निंग टूल है जो आपको स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये टूल सर्च इंजन से यूजर्स के क्वेश्चंस, प्रेपोजिशंस और कंपैरिजंस को विजुअलाइज करता है, जो आपके कीवर्ड रिसर्च को इजी और इफेक्टिव बनाता है। तो हम कुछ स्टेप्स के बारे में समझेंगे जो हमें आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में यूजिंग आंसर द पब्लिक। सो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी कीवर्ड एंटर। सबसे पहले आपको कोई ऐसा प्राइमरी कीवर्ड एंटर करना होगा। आंसर द पब्लिक की वेबसाइट पर जाके सर्च बार में अपना प्राइमरी कीवर्ड एंटर करें। मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंड, रीजन और लैंग्वेज सिलेक्ट करें। थर्ड, सर्च बटन क्लिक करें। एंड फोर्थ स्टेप रहेगा इसका, विजुअलाइजेशन को एनालाइज करें। एंड आपको एक रिलेवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड को नोट करना होगा। तो इस स्टेप वाइज आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट। सो इंफॉर्मेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए आप डिटेल्ड आर्टिकल्स, गाइड्स और एफएक्यूज क्रिएट कर सकते हैं जो यूजर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सेकेंड, हाउ टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड्स क्रिएट करें जो यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने में मदद करें। थर्ड होता है इसमें प्रोडक्ट रिव्यूज एंड कंपैरिजंस। प्रोडक्ट रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए इन डेप्थ रिव्यूज और कंपैरिजंस क्रिएट करें जो यूजर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करें। एंड
फोर्थ होता है इसका लोकल एसईओ। लोकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए लोकेशन स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करें जो आपका या आपके लोकल ऑडियंस को टारगेट करे। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पहचानने और इफेक्टिवली यूज करने से आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी और कन्वर्जन रेट दोनों को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इस टूल का उपयोग करके आप अपनी कंटेंट और एसईओ स्ट्रेटेजी को बेटर टारगेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को और भी सक्सेसफुल बनाएगा। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट। अब इसमें कीवर्ड रिसर्च होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक क्रूशियल प्रोसेस है जो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग्स और विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन हो गया आपका कीवर्ड रिसर्च, सेकंड कंटेंट क्रिएशन एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। आंसर द पब्लिक एक पावरफुल टूल है जो इन तीनों स्टेप्स में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आइए इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें आप उन कीवर्ड्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो लोग सर्च इंजिन्स पर टाइप करते हैं। जब वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ढूंढ रही होती है, ये प्रोसेस आपको ऐसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए रिलेवेंट और वैल्यूएबल होते हैं। कीवर्ड रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है? कीवर्ड रिसर्च का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल यूजर इंटेंट को समझना। कीवर्ड से आपको यूजर इंटेंट का पता लगता है, यानी कि लोगों लोग क्या ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं, यह हमें यूजर इंटेंट से समझ में आ जाता है। सेकेंड, ट्रैफिक ड्राइव करना। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आपकी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक ला सकता है। एंड थर्ड होता है इसमें कंपटीशन एनालिसिस। कीवर्ड्स का एनालिसिस करके आप कंपटीशन का भी बहुत पता लगा सकते हैं। सो आंसर द पब्लिक एक विजुअल टूल है जो आपको पावरफुल सर्च क्वेरीज को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ये टूल गूगल और बीइंग जैसे सर्च इंजिन से डेटा कलेक्ट करता है और उससे डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़कर प्रेजेंट करता है। तो इसमें वही स्टेप्स आपको यूज करना है, कीवर्ड को एंटर करना है, उसको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, रीजन सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है एंड उसको एनालाइज करना है। तो हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या है? कंटेंट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें आप कीवर्ड्स और टॉपिक्स के अराउंड वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसमें ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल होते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कंटेंट क्रिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? सो कंटेंट क्रिएशन का इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो इसमें भी हमें 3 चीजें समझनी होगी। सबसे पहली चीज है ऑडियंस एंगेजमेंट, सेकंड होता है एसईओ इंप्रूवमेंट एंड थर्ड होता है ब्रांड अथॉरिटी। तो ऑडियंस एंगेजमेंट क्या होती है? क्वालिटी कंटेंट आपकी ऑडियंस को
एंगेज करती है और उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एसईओ इंप्रूवमेंट, तो वेल क्राफ्टेड कंटेंट सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के रिलेवेंस और ऑथोरिटी को समझने में हेल्प करता है। थर्ड होता है इसमें ब्रांड अथॉरिटी। हाई क्वालिटी कंटेंट आपकी ब्रांड अथॉरिटी को बिल्ड करता है। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो अगेन उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपको आंसर द पब्लिक की वेबसाइट्स पर जाना है, कीवर्ड एंटर करना है एंड उसे फॉलो करना है। सो आंसर द पब्लिक से आपको यूजर्स के सवालों और क्वेरीज का पता चल जाता है जो आपके कंटेंट आइडियाज के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। तो इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च के रिजल्ट्स एनालाइज करना, आंसर द पब्लिक के रिजल्ट्स को देखकर समझने कि लोग किस तरह टाइप की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इन क्वेरीज को बेस बनाकर कंटेंट आइडियाज जनरेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड रिसर्च किया है और कॉमन क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग के फायदे, तो आप इस टॉपिक पर डिटेल आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड इसमें थर्ड स्टेप होता है कंटेंट प्लान। आपने कंटेंट आइडियाज को प्लान करें और एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं जो आपको सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा। थर्ड इसका जो टॉपिक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? व्हाट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने वेब पेजेस को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें कंटेंट, HTML सोर्स कोड और वेबसाइट आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज करना शामिल है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का इंपॉर्टेंस बेटर रैंकिंग्स होता है, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, हायर विजिबिलिटी। सो प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव होती है। ऑप्टिमाइज पेजेस यूजर्स के लिए बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो एंगेजमेंट और कन्वर्जन को बढ़ाता है। एंड वेल ऑप्टिमाइज पेजेस सर्च इंजिन्स में ज्यादा विजिबल होते हैं जो आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। तो इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस यूज करना है। आंसर द पब्लिक से आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स और क्वेरीज का पता चल सकता है जो आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स को गाइड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होती है वो आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का यूज करें। आंसर द पब्लिक से जो कीवर्ड्स और क्वेरीज आपने कलेक्ट की है उन्हें अपने पेज टाइटल्स, हेडिंग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस और कंटेंट में इंक्लूड करें। सेकेंड स्टेप होता है इसका कंटेंट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज। कीवर्ड्स को नेचुरली और स्ट्रेटेजिकली अपने कंटेंट में इंटीग्रेट करें। इंश्योर करें कि आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी ऑप्टिमाइज हो। थर्ड स्टेप होता है इसमें इंटरनल लिंकिंग। अपने वेब पेजेस के बीच इंटरनल लिंक्स क्रिएट करें जो यूजर्स को रिलेवेंट कंटेंट पर नेविगेट करने में हेल्प करें और सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करें। फोर्थ स्टेप होता है इसमें मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आप इमेजेस, वीडियोस और इंफोग्राफिक्स को इंक्लूड करें और इनका प्रॉपर अल्ट टेक्स्ट यूज करें जो कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करता।
कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इन तीनों स्टेप्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके आप सर्च इंजिन्स और यूजर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक की एक पावरफुल टूल है जो आपको इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। इस टूल का उपयोग करके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ एफर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सो अब हम कंक्लूजन के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका एक कीवर्ड रिसर्च का एक ओवरऑल कंक्लूजन होता है, आंसर द पब्लिक टूल डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है, एक वरदान है। ये टूल कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जैसे प्रोसेस को सिंपली और एनहांस करता है, जिससे आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बेटर टारगेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस किया, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है वो हमने समझा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, उसे कैसे फॉलो किया जाता है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, ये हमने समझा। सो इस टूल का उपयोग करके आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को मोस्ट स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्रिवन बना सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस ग्रोथ और ऑनलाइन प्रेजेंस को एनहांस करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आंसर द पब्लिक आपको मार्केट ट्रेंड्स और यूजर बिहेवियर के इंसाइट प्रोवाइड करता है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और बेटर ऑडियंस एंगेजमेंट के अपॉर्चुनिटीज देता है। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। Until then, take care, bye bye, thank you.